नमस्कार। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट में ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम अपना आइडिया किसी को सेल ना कर रहे हों या हम किसी का आइडिया बाय ना कर रहे हों। इसलिए मुझे लगता है कि सेल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेस्ट हैं जिनके पास शी हैज़ मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। शी इज़ अ सेल्स एंड लीडरशिप कोच और ये फाउंडर भी हैं मनमौजी सफ़र का, विच इज़ अ प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू प्रोफेशनल एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. So we have her here with us, and she would be enlightening us with the concepts of sales, negotiation, and how to navigate your path through the difficulties of life. Namaskar, Dipali. Thank you so much for being on the show here today, and we are graced and will love to, learn a lot from you. Everybody, sales is a part of everybody's life. हम समझ नहीं पाते हैं एंड इट्स जस्ट दैट वी टेक इट इन अ प्रोफेशनल वर्ड कि जेब से पैसा निकालना ही सेल्स है, सो इट्स नॉट दैट. वहाँ नेगोशिएशन कम होगी, डिस्काउंट कम देना पड़ेगा, कंपनी को फायदा ज्यादा होगा, आपके टारगेट्स आराम से पूरे होंगे. एंड एज अ सेल्स पर्सन, इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द रिजेक्शंस, यू वोंट स्टे लॉन्ग इन द लाइन. और आप अपने आप को जब इम्प्रूव करते रहते हैं और अपने आप में वो रिजीलियंस रखते हैं, देन नोबडी कैन राइट. स्टॉप यू, एज दीपाली सेल्स कि उसके बाद सेल्स तो आपने क्रैक करनी ही करनी है। आपने सब कुछ अच्छा बता दिया, उसके बाद भी अगर बंदा अड़ा हुआ है ना कि मुझे कुछ और चाहिए ही चाहिए, तो जयराम जी की कर देना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. हाँ, इसमें एक कुछ ट्रिक ना वाज बहुत अच्छी काम करती है, इसमें एक जी। ट्रिक और अच्छी काम करती है. आप चार पांच चीजें देखने के बाद एक दो में तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो करिए हम्म। कि वाह भैया आपका तो बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है. लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आपको एक्टिंग करना आना चाहिए. ये चाहे लाइफ में दो काम करो चाहे मत करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए. थैंक यू सो मच पूनम. इट्स माई ऑनर एंड प्लेजर टू बी हियर. And the learning from experts is always a very fascinating. Your podcast and your YouTube channel is always motivating to many people, and I am one of among them. And besides the channel name, bounce back motivation is something resonates a lot with me, being a salesperson, because we get lots many bounces in life, and yet being a part of sales we have to stay motivated. Absolutely. So I love your channel name personally. So thank you for inviting me, and I'm at your exposure. थैंक Please यू go सो ahead. मच। तो दीपाली, हम शुरू इसी बात से करना चाहेंगे कि नॉर्मल कंसेप्शन ये होता है कि सेल्स इज समथिंग विच इज नॉर्मली फॉर पीपल हु वर्क इन द फील्ड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Basically, Poonam, sales generally happens by accident to most of the people. हम्म। जब वो सेल्स में घुसते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि इसके अंदर कितना ज्यादा बाउंसर्स हैं, कितने रिजेक्शंस हैं और कितने फेलियर्स हैं. दे हम्म। टेक इट वेरी लाइटली कि कुछ बेचना ही तो है, इसमें रखा ही क्या है. बट हम्म। दे फॉरगेट किसी की जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता. बिल्कुल। So based on my 2 decades of experience, I have given a new statement to my sales word. I call it self-analyzed lead, executed strategically for the prospective buyers. ओह माय गॉड। Means you have to self-analyze the leads, whatever you have in hand, and then you have to execute it strategically based on the needs of the buyer. That is very important. घर में ना बच्चे को भी अगर नाइट आउट चाहिए पजामा पार्टी के लिए, they will create a strategy to come to you and proper base, then they will sell their concept why they want to go there. So एब्सोल्युटली। from these small things, with I feel sale is a part of life to everyone living around. चाहे बच्चों को तो पैदा होते ही आ जाती है आज की डेट में, टैब चाहिए, फोन चाहिए, कैसे पटाना है, दे नो दैट्स अ सेल्स. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो एवरीबडी, सेल्स इज अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ. हम समझ नहीं पाते हैं एंड इट्स जस्ट दैट वी टेक इट इन अ प्रोफेशनल वर्ड कि जेब से पैसा निकालना ही सेल्स है, सो इट्स नॉट दैट. किसी की जेब से आइडिया निकालना भी सेल्स है. बिल्कुल, अपना आइडिया मनवाना भी सेल्स है। एग्जैक्टली. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जब सेल्स के बाद हम आते हैं और एक बात शुरू हुई, जैसे मुझे आपसे कुछ चाहिए या आपको मुझसे कुछ चाहिए, उसके बाद जरा सा ऐसा तो होगा नहीं कि इतनी आसानी से कोई मान जाएगा, तो कुछ मोल एग्जैक्टली. भाव तो करना ही पड़ेगा, विच इज कॉल्ड बिल्कुल. नेगोशिएशन। और everybody is not very comfortable with it, especially if we talk about
द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग द गर्ल्स इन आवर कंट्री हैव, बहुत ज्यादा ना बोलना या बहुत ज्यादा मोल भाव करना उन्हें सिखाया नहीं जाता, और नॉर्मली ये टेंडेंसी रहती है कि भाई आपको जो बोला जा रहा है आप उसको ओबे करें, तभी आप एक गुड गर्ल वो आप रहेंगी। तो इस सिचुएशन में जहाँ लोग कभी कभी नेगोशिएट कर पाना बहुत मुश्किल लगता है किसी को, तो वो क्या आपकी टिप्स और स्ट्रैटेजीज होंगी जो किसी को भी मतलब नेगोशिएट करने के लिए कुछ आइडियाज दे सकते हैं, कुछ मोटिवेशन दे सकती हैं? From the sales perspective, if I talk about for any sales girl who is just entering into this line or already a part of this, I hope they all will agree. There is a very basic three-step process that we must follow. हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले हमें चेक करता है, हम्म। फिर दिमाग में एनालिसिस करता है कि इसको क्या बीमारी है, कौन सी दवाई सूट करेगी, फिर प्रिस्क्राइब करता है. हम्म। सेम वे आई फील इन सेल्स. वेन यू गो टू योर प्रोस्पेक्ट, किसी भी बायर का आपको छोटा लीड भी मिलता है, आपका काम है उसको सामान बेचना, कंपनी को प्रॉफिट कराना या खुद के लिए प्रॉफिट करना. दैट्स अ बेसिक फंडा. The most important thing, Poonam, where the most of the salespeople lack is they don't want to have a complete knowledge of their product. Unless until you are not self-confident about what you are selling, हम्म। you will get stuck in the negotiation of discounting and more benefits to the buyer, instead benefits to your company. अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपको पता है कि मेरे पास 10 कॉम्पिटिटर भी ना, मेरा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, यू विल सेल. वहां नेगोशिएशन कम होगी, डिस्काउंट कम देना पड़ेगा, कंपनी को फायदा ज्यादा होगा, आपके टारगेट्स आराम से पूरे होंगे. जहां पर ये लैकनेस आती है, वहां कॉन्फिडेंस मरता है. सिंपल सी चीज है. आई वेंट टू यू कि पूनम में मुझे आपको ये पेन बेचना है. योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई यू. पेन तो दुनिया में हजारों हैं, 10 रुपए का पेन के लिए 10 कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं, व्हाई योर पेन. बिल्कुल। देन आई हैव टू गिव यू माई स्ट्रेटेजी. माई पेन बिकॉज इसका प्रोडक्ट का मटेरियल कैसे है, चाहे 10 लोग आके बोले, लेकिन मुझे आपको अपना प्रोडक्ट बताना चाहिए हम्म। कि मेरे पेन का क्या मटेरियल है, इसका निब कैसा है, इसकी अवेलेबिलिटी इन द मार्केट कैसी है, इसका आपको पेन यूज करके यूज एंड थ्रो नहीं है, इसमें आप कल को रिफिल डालिए, इसे दोबारा यूज करिए, एक ही पेन में आप कितनी बचत हो रही है. उसके बिल्कुल। बाद कंपनी की रेपुटेशन आप बताइए. उसके बाद आप अपनी सेल सर्विस बताइए कि सर मैं नौकरी छोड़ के भी चला गया ना, आप मुझे कॉल करना, आई विल बी रेडी फॉर यू. तो बोथ वे यू मेक अ रिलेशनशिप. सो कस्टमर विल फील कि उसको जब आप ये दिखा दो ना, कस्टमर कंफर्ट कहाँ आ रहा है उसको, तो हम्म। वो 1 रुपया ज्यादा देके भी आपको ले लेगा. 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, और 10% होंगे जो बहुत चिक चिक बाजी वाले होंगे, उसमें मत्था पच्ची करना नहीं चाहिए, जयराम जी करके आगे बढ़ जाना चाहिए. दिस इज वॉट आई पर्सनली फील. एंड एक चीज मैं आजकल बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इफ यू विल अग्री. वेन यू गो टू बाय सम एक्सपेंसिव थिंग, सपोज हम्म। कार, हम्म। शोरूम में हम जाते हैं, हमें मैक्सिमम डील चाहिए होता है. बिल्कुल। आजकल डिस्काउंट्स इतने चल रहे हैं, हम सब पता करके जाते हैं. हम्म। तो सेल्स वाला जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, वो भी फटाफट जितने डिस्काउंट होते हैं एक बार में दे देता है. बायर को लगता है ये तो आसानी से मिल गया, कुछ और भी होगा, ये छुपा रहे. हाँ बिल्कुल। देन दे ट्राई टू अप्रोच द मैनेजर. हम्म। मैनेजर भी चलो थोड़ी सी उसकी जेब में जो कसर होती है वो निकाल के दे देते हैं. देन दे थिंक कि मैं तो ना इस ओनर को भी जानता हूँ. हम्म। वहां पर आके सब फंसते हैं. ओनर विल नेवर गिव यू राइट डिस्काउंट because he is very confident what is selling in the market. True. He is top rated, aware of the competition, the value, and whatever best benefit he can give you is already on your plate. और बल्कि वो ऐसा कर देगा कि पता चले जो डिस्काउंट मिल रहा था ना, यार तू मेरी गाड़ी मेरी शोरूम पे आके मेरे से डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो मेरा यार है, मैं तुझे डिस्काउंट ही नहीं दूंगा. जो बच्चा कुछ है वो भी गया. बिल्कुल यू नो सही दिस बात है। हैपेंस, आई हैव सीन दिस. सो इम्पोर्टेंट है अगर वो फर्स्ट लेवल पे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है उसे संभाल लेता, और वो उसको कंफर्ट दे देता कि सर आप तो मालिक को भी जानते हो, मैनेजर को भी जानते हो, आपको मैं कम डिस्काउंट दे नहीं सकता, ये बेस्ट है, आप मार्केट में पता कर लो, साथ में मैं आपको ये फ्रीबीज करा दूंगा डिस्काउंट को हम्म। रोक कर, फिर मैं हम्म। आपको फाइनेंस बेनिफिट्स दे दूंगा, उसमें इंटरेस्ट करा दूंगा, मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊं 10 के नंबर आपको देके जाऊंगा, जब चाहिए मैं आपको 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करूंगा. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच रियली, जो बंदा अगर 15 लाख की गाड़ी लेने आ रहा है उसके लिए ये ज्यादा मैटर करता है. वो 40-50 हजार का डिस्काउंट फिर छोड़ देगा. आप उसको कह दोगे 40-50 हजार डिस्काउंट मतलब मैं 60 हजार की एक्सेसरीज लगा दूंगा, चाहे वो आपकी कंपनी को 30 हजार की पड़ रही हो. हम्म। तो ऑल दीज थिंग्स हैज यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ विद ऑल दिस. सो इफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हाई, सेल इज अ पैशन, आप उसमें बहते चलते हो बस, यू एंजॉय डूइंग इट.
बिल्कुल। तो अगर मैं आपकी बात सही समझ रही हूँ तो सबसे पहले किसी भी सेल्स के लिए, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं, दैट इज अवेयरनेस। सेल्फ अवेयर, सेल्फ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी वेरी हाई इन योर बिल्कुल। माइंड. हम्म। Second, the price awareness should be very clear कि why this price, and the competitors knowledge. ये दो हम्म। चीजें भी होंगी ना. तो थर्ड हो गया आपको कस्टमर कंफर्ट देना है कि why only you sales as a सेल पर्सन. सर आपने मुझसे ही लेना है, मैं और किसी से लेने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको ये दूंगा अपने रहते. बिल्कुल सही बात है। तो तो एक जिनके दिस लिए, दिस हैट्रिक इज हाँ, डन तो सेल इज डन. एब्सोल्युटली। तो जो नेगोशिएट कर पाना जिन्हें मुश्किल लगता है, या जिनको लगता है कि सेल्स या नेगोशिएट करना या अपनी बात किसी के पास रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो हम दिवाली से समझ पा रहे हैं वो ये है कि पहले आप क्या बेचना चाह रहे हैं, एज एन व्हाट इज द आउटपुट दैट यू एक्सपेक्ट। आपको यस. क्लियर होना चाहिए कि उस चीज के लिए, उस आउटपुट के लिए आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कहीं पे, एज अ एग्जैक्टली. प्रोडक्ट आप में, या जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्या खासियत है। आप उसको उसकी कितने, खासियत उसकी डिटेल्स को कितने अच्छे से और कस्टमर की नीड के साथ रिलेट करके प्रेजेंट कर पाते हैं, कैसे कर और पा रहे. कितना एग्जैक्टली. कॉन्फिडेंटली आप कर पाते हैं। तो अगर ये तीन चीजें एग्जैक्टली. आप बिल्कुल सही रखते हैं तो सेल कर पाना या नेगोशिएट कर पाना बहुत ज्यादा इट्स नॉट अ डिफिकल्ट बिग आपके डील. लिए नहीं होना बिल्कुल. चाहिए। And एब्सोल्युटली। as a salesperson, if you're not ready for the rejections, हम्म। you won't stay long in the line. I have एब्सोल्युटली। done few of my podcast earlier. उसमें मैंने एक ना लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बोला था. इट इज दैट ओनली. लॉ ऑफ एवरेज सेज कि जब आप अगर आपने 100 बंदों को कॉन्टेक्ट करा, हम्म। शुरू में आपके 95 लोग मना कर देंगे. हम्म। थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है. सेकेंड, अब इसका एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ. लोग ये कहते हैं कि फेलियर्स आते हैं तो आप काम छोड़ के चले जाओ. क्रिकेटर्स है, क्रिकेटर जब फील्ड में जाता है उसको नहीं पता आज मैं 0 पे आउट होऊंगा या 100 रन बनाऊंगा. और अगर वो 90 पे या 99 पे भी आउट हो गया और क्लीन बोल्ड हुआ और एक बार अंपायर ने उंगली दिखा दी, देयर इज नो क्वेश्चनिंग. थर्ड अंपायर हो गया तो यू हैव टू बी आउट. सेम वे, व्हाई वी फील कि सेल्स में बाबर हम लोग कुछ भी इसका फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं. नहीं ले सकते. अगर एक बार सेल्स में आपको ना हुआ है तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है. अगली इनिंग भी आएगी. तो पहले 100 में से 95 फेलियर्स मिले, करते करते ना आप 10 पे पहुंचते हो कि आपने आज 10 लीड कॉल करा. सपोज 10 कॉल का मैं एग्जांपल लेती हूँ. 10 कॉल करा, नौ नौ माइनस हो गया, एक मिला आपको. और हम्म। कई बार एक भी नहीं मिलता. हम्म। With experience, because you will start learning more about your product, you will be more confident. Next time you will see 10 में से 7 failures, 3 क्रैक हो गए. हम्म। तो मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक इन द सेल्स. बिल्कुल। अगर 9 फेलियर नहीं आया ना, तुम बेच नहीं पा रहे, क्योंकि नॉलेज नहीं है. हम्म। पहले से रिजेक्शन मिला, उससे सीखा, दूसरे पे अप्लाई करा, तीसरे पे अप्लाई करा, 9वें पे अप्लाई करा तो 10 क्रैक कर लिया. ट्रू। अगली बार 7 फेलियर आए, 3 क्रैक कर लिया. करते करते ना पूनम एक स्टेज ये आती है कि यू गो फॉर टू 10 पीपल, 8 विल बाय, 2 विल रिजेक्ट, और 1 विल रिजेक्ट, एंड दैट 1 विल बी द वन हु रियली डजंट नीड इट. एब्सोल्युटली। उसको चाहिए नहीं, इसलिए ना करे, इसलिए नहीं कि तुम्हारा प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा. बिल्कुल। सो दिस कम्स विद 100 रिजेक्शंस. इफ यू आर रेडी फॉर इट, गो फॉर सेल्स. नोबडी कैन स्टॉप यू. बिल्कुल सही बात है। तो जो कहना चाह रही हैं दीपाली वो ये है कि जैसे मैं नॉर्मली अपने पॉडकास्ट में या मैं अपनी पोइट्रीज में भी कहती हूँ कि टेक फेलियर्स, टेक रिजेक्शंस एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, टेक देम एज स्टेपिंग स्टोन, यस. टेक देम एज लर्निंग लेसन्स। राइट। यस. ये पता चलता है कि वेरी हमने ट्रू. पहली बार में क्या गलती की है, अब हम इससे और क्या सीख सकते हैं। या कई बार कस्टमर ही आपको, हो सकता है ब्लंट और फीडबैक कोई दे करके जाए, बट दैट इज फॉर योर बिल्कुल. ओन गुड। यस. यू यू नो। मस्ट अप्रिशिएट दैट मोर. Absolutely. तो हाँ. hardships, struggles, failures, rejections, make yourself strong to face them. उसके बाद बाउंस बैक होके जब आते हैं ना, तब बाउंस बैक बिल्कुल। मोटिवेशन में आते हैं. Absolutely, well said. तो हम यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब रेजोनेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि यस. चाहे हम सेल्स की बात करें, चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करें, अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो ये है कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, हर कोई आपके प्रोडक्ट को भी पसंद नहीं करेगा। एग्जैक्टली. आपको रिजेक्शन हर जगह से मिलेंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी लायक नहीं हैं। हो सकता है वो हम्म. सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, या हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, और आप अपने आप को जब इम्प्रूव करते रहते हैं और अपने आप में वो रिजीलियंस रखते हैं,
देन नोबडी कैन राइट। स्टॉप यू, एज दीपाली सेज कि उसके बाद सेल्स तो आपने क्रैक करनी ही करनी है। उसमें एक पॉइंट मैं एक और ऐड करूंगी, कई बार यही नहीं होता कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, टाइम्स यू आल्सो डोंट लाइक पीपल, यू यस, कांट स्टैंड बाय विद एवरीवन इन लाइफ। एब्सोल्युटली। दिस हेल्प्स इन सेल्स आल्सो। आपने सब कुछ अच्छा बता दिया, उसके बाद भी अगर बंदा अड़ा हुआ है ना कि मुझे कुछ और चाहिए ही चाहिए, तो जयराम जी की कर देना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब नो बोलना आना चाहिए। बिल्कुल, द बिल्कुल मोमेंट यू होना लर्न चाहिए। सेइंग नो इन सेल्स, तो आधी जंग तो वैसे ही जीत लिया आपने। सही बात तो है। सामने वाले को भी लगता है हाँ भैया अब इसके पास और स्कोप नहीं है, इसलिए ना हो गई है, तो या तो लो या चलो। ट्रू। तो बोथ में यू आर इन द विन विन सिचुएशन। बिल्कुल, ये बहुत सही होता है क्योंकि आप की एनर्जी, आपका टाइम, दोनों ही चीजें बचती हैं। यू बहुत वुड वेस्ट होता रादर है। अप्रोच समबडी हु नीड्स इट, नीड द प्रोडक्ट एंड हु इज रेडी टू पे फॉर इट, rather than wasting your time and energy with somebody who एंड इट is गिव्स अ not ready सेटबैक to it. ऑल्सो कि यार मैं कहाँ गलत हो गया, इतना टाइम लगाया फिर भी वो बंदा नहीं आया। तो मैनी Exactly. ऑफ माई जूनियर्स यूज्ड टू कम, मैंने सुना पूरा दिन लगा दिया, मैंने कहा क्यों लगा दिया, जब तुम सबको दे चुके थे, जयराम जी की करना था ना, अगर चाहिए होगा तो वापस खुद से आएगा, और नहीं चाहिए होगा तो तुम्हारे था ही नहीं, दूसरे पे टाइम लगाओ अपना। अच्छा, ये तो यू हैव बताइए टू। कि जब हम इस तरीके की किसी नेगोशिएशन में, अभी तो आप एक सेल्स पर्सन की तरफ से बोल रहे हैं, अब हम एक कस्टमर की तरफ से पूछते हैं। होता क्या है, कई बार मार्केट प्राइस इतनी ज्यादा होती है और आपको चीज उससे काफी कम प्राइसेस में भी मिल जाती है। तो एक कस्टमर ये किस तरीके से पता लगा सकता है कि व्हाट इज द लोएस्ट और व्हाट इज द बेस्ट डील दैट दे कैन गेट? आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे यस। वी गेट वेंडर्स इन आवर स्ट्रीट, तो कुछ कश्मीरीज आते हैं उस तरीके के, वो अपने स्टफ को सेल करने के लिए। कुछ उसको 70% पे तोड़ लेते हैं, कुछ उसको 50 तक भी ले आते हैं, हम्म। है ना? तो ये वाली चीज कैसे पता चली कि कहाँ तक किसी को पुश किया जा सकता है, और हाउ शुड यू बिगिन विद दिस इज टफ on the customer's part. In a यस। sense, in that case, the Kashmiri sales people are really good. हम्म। क्योंकि वो गली गली घूम के ना, मैंने जैसे बोला, वो 10 रिजेक्शन लेकर आ रहे हैं, 11वां को तो पकाएगा ही पकाएगा। आपने हम्म। साड़ी की दुकान पे देखा होगा, जब साड़ी की दुकान पे जाते हो 10 लोगों के सामने सेल्स पर्सन जो होता है 10 बार साड़ियां खोलेगा, एक बार नहीं बोलेगा कि मैं नहीं खोल के दिखाऊंगा। उसको हम्म। पता है 10 को खोल के दिखाऊंगा ना, एक तो फंसेगा जो 4-5 लेके जाएगा, वहां उसकी बिक्री हो गई, हम्म। पैसा वसूल दिन भर का। हम्म। सेम वे विद द कश्मीरी। So customer here need to have two things. Either you should have some idea हम्म। कि how to go for it. And हम्म। secondly, आपको एक दो चीज के बारे में ना थोड़ा R&D करके जाना चाहिए। हम्म। ओके, तो जो दीपाली कहना चाह रही है वो ये है कि एज अ कस्टमर भी यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज इट दैट यू वांट टू Yes. बाय, व्हाट इज द Yes. नॉर्मल प्राइस ऑफ दैट हम्म। स्टफ, मतलब एक जनरल एक प्राइस इज नॉट मार्केट सर्वे। पॉसिबल पूनम, हाँ, जैसे एक जैसे मार्केट क्रेप सर्वे, आप लेने जाते हो हाँ। ना, आप क्रेप लेने जाते हो तो वो आपको 3-4 हजार से ऊपर ही मिलेगा। हाँ, तो एक आपको आर्टिफिशियल एक क्रेप आपको रेंज 1.5-2 पता हजार में होनी मिलेगा, चाहिए, है ना? एक हाँ आपको रेंज एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि किस हाँ चीज की कितनी रेंज होती है, और उसके बाद मतलब जो भी आपको लग रहा है उससे थोड़ा सा नीचे से आप थोड़ा सा वो करना शुरू करें, देन यू सी कि कहाँ पे आकर के जो है दोनों का एक मैच बैठता है। हाँ। और अगर क्योंकि आपको दुकानें लगता ना है, कई ऐसी होती हैं, अब हम्म। जैसे आप सरोजनी नगर जाते हो, हम्म। जनपद जाते हो, वहां पर कितना तोड़ोगे यार, मतलब वो 700 का चीज 200 में देने को तैयार हो जाते हैं। अब 200 उसका मिनिमम प्राइस, 150 उसका मिनिमम प्राइस है, जितने में वो तोड़ रहे कस्टमर को वो भी खुश, कस्टमर तोड़ ले वो खुश। तो वहां दोनों की नेगोशिएशन स्किल्स जो है ना वो पार पे होनी चाहिए, कि आपको पता है जनपद जा रहे हो तो वहां आपको नेगोशिएशन करनी ही करनी है। आप बिल्कुल। सिमरन चले जाते हो, आप बॉम्बे सिलेक्शन चले जाते हो, इन जगह आप नेगोशिएशन कर ही नहीं कर ही सकते, नहीं जो सकते। देंगे जो डिस्काउंट देंगे यू हैव टू बाय इट। ट्रू। सो तो कस्टमर हाँ, ऑल्सो बिल्कुल सही हैव कह टू बी रहे हैं अवेयर। कि आप कौन अवेयरनेस सी इज मार्केट में इम्पोर्टेंट। जा रहे हैं, आप कहाँ से खरीद रहे हैं, आप क्या चीज खरीदना चाह रहे हैं, उसकी क्या रेंज दैट होनी मेक्स द चाहिए, हाँ। यस, दैट और मेक्स थोड़ा, अ और वेरी दूसरा जो बिग। कुछ बच जाती है कसर, वो आपको थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। इसमें हाँ, एक कुछ ट्रिक ना वाज। बहुत अच्छी काम करती है, इसमें एक जी। ट्रिक और अच्छी काम करती है, 4-5 चीजें देखने के बाद एक दो में तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो कर रही है हम्म। कि वाह भैया आपका तो बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आपको एक्टिंग करना आना चाहिए, ये प्राइस बहुत ज्यादा है, घर में बात करूंगी नहीं लेने देंगे, आप इतने हम्म। में दे देंगे तो मैं घर में बात कर सकती हूँ। तो अब फिर भी अगर वो मना करता है 3-4 बार में भी मना करते हैं, दैट मीन्स वो वाकई कम नहीं हो सकता। हम्म। अगर वो वाकई बेचने के लिए वहां बैठा है तो डेफिनेटली उसमें वो नेगोशिएट करेगा, कम करेगा। हम्म। तो दैट तो ऑल्सो आपके अंदर वर्क्स। ये भी होना चाहिए कि यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ द थिंग। हाँ, बहुत ज्यादा हाँ इंटरेस्ट ना यस। दिखाएं आप, कि अगर आपको लग रहा हाँ है कि उसका एक्चुअली जो उसका बेंचमार्क है उसको चेक करने के लिए आपको वो सेल छोड़ने के लिए भी तैयार होना हाँ, चाहिए। डिसइंटरेस्ट भी तो दिखाना आपको चाहिए। समझ में आएगा एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू लर्न। तो आपको ये पता हाँ होना चाहिए कि कौन सी प्राइस में अब आगे वो नहीं बेंड होगा।
अब कई दैट बार इज हम ही व्हेन यू लोग कर विल नो जाते कि हैं। वो कहाँ पे बेस्ट डील मिल हाँ, रही कई है बार हम ही आपको। लोग होता है, बहुत अच्छी लगती है एक सूट, बहुत अच्छा लगा, तो वो कहते नहीं इससे कम तो होगा ही नहीं। इफ यू शो द डिटैचमेंट, आप ले लो, यस। आप ले लो, फिर आगे सूट नहीं मिलेगा, नहीं कोई बात नहीं भैया, लेकिन इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती, अगर आप 1500 में कर दो तो मैं फिर ले लूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा, दे डू इट। है बिल्कुल। तो इट हैपेंस, बहुत बढ़िया। दैट तो आई वर्क्स। एम श्योर ये सारी लेडीज को ये वाली टिप जरूर पसंद आई होगी। आप सेल्स में हाँ, हैं थोड़ा या डिटैच नहीं होके चलिए, है? थोड़े हाँ बिल्कुल, डिटैच थोड़ा सा होके डिटैच चलिए। होके चलिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हाँ, मत शो कीजिए किसी चीज में। क्योंकि राइट, आपका इंटरेस्ट पता चल गया तो फिर वो बोलेगा नहीं मैम इससे कम तो अब नहीं हो पाएगा, फिर वो उसका प्रॉफिट कमाने का एग्जैक्टली, डॉका है। और जहां आप एग्जैक्टली। तैयार हो जाते हैं भाई आप अगर इतने में दे सकते हैं तो बता दीजिए भैया इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो इफ हम्म। यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ दैट सेल, तब तभी आप पता लगा पाएंगी क्योंकि वो उस आपके वाले प्राइस के ऊपर झुकने के लिए तैयार है भी या नहीं। हाँ, दैट्स ग्रेट। आई एम दैट श्योर दिस वर्क्स। वुड वर्क। हाँ। अच्छा आप एक चीज बताइए, है ना, आप इतने साल से काम कर रही हैं और आपने इतनी सारी सेल्स एग्जेक्टिव्स को कह लीजिए या इवन अदरवाइज बिजनेस लीडर्स को MSMEs को and आपने professional कोच leaders, किया yes. है। नॉर्मल सिचुएशंस में ये होता है कि लड़कियों को अपना घर भी हैंडल करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी हैंडल करनी है, और हर जगह मतलब काफी एक बैलेंस बना करके उनको चलना होता है। और ये जो साथ सबको खुश करने वाली बात है ना, दे दे वांट टू बी गुड एट होम, दे वांट टू बी गुड एट वर्क, दे वांट टू मेक एवरीबडी अराउंड देम हैप्पी, और ये सब करने में ना दे लूज देमसेल्व्स, Yes. है ना। They forget अपना themselves. वो कभी कभी ये भी भूल जाती हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये भी खामी, ये भी खूबी थी, अच्छा मैं कभी ये भी Exactly. करती थी। तो जब कोई इस तरीके की सिचुएशन में फंसा हुआ हो दीपाली, तब आपका क्या सजेशन रहेगा, मतलब तब आप कैसे बोलेंगी कि वो अपने अंदर कैसे वो हिम्मत और हौसला लाएं। इसका ना, I will start with the one word that I just used in a few minutes back, detach. हम्म। You have to detach yourself with the appreciation. हम्म। वेरी The पावरफुल। moment you detach from yourself from the appreciation, you are ready to take negative vibes and you know how to convert them in the positive ones. If I go personally, touchwood, I am blessed with very nice family. Even then, whenever you take action for yourself, it's very difficult to disturb the comfort zone of people around you. कि हमको भी अगर आराम की आदत पड़ जाती है ना, गाड़ी की आदत पड़ जाएगी, तो बस में जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। और जब ऑप्शन नहीं होगा, गाड़ी है ही नहीं घर पे और जाना जरूरी है, तो बस पकड़ के, मेट्रो पकड़ के, ऑटो पकड़ के जाऊंगी, घर के बाहर तक भी जाऊंगी, चाहे पैदल जाऊं चाहे रिक्शा मिल जाए। सेम वे, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, वी गर्ल्स आर ब्लेस्ड विद मल्टीपल माइंड। कहते हैं ना, मल्टीपल टास्किंग तो हम होते ही हैं, बिल्कुल। 16 हाथ वाले भी होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वहां आता है जहां पर हम अपने आप को एप्रिसिएशन से डिटैच नहीं कर पाते। हम्म। सब कुछ करते हुए वी आर रेडी टू गिव अवे आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दैट्स वेरी किलिंग। आई ऑलवेज से टू एवरीवन, चाहे लाइफ में दो काम करो चाहे मत करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए। जब तक हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे ना पूनम, हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात। घर में हम बड़ों की इज्जत करते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है हमें इज्जत मिल जाए। हाँ। सही बात। आई विल नॉट से कि हमें इज्जत मिलेगी, ऐसा हाँ हाँ, जरूरी नहीं है। जरूरी वी हैव नहीं। टू अर्न इट। और उस अर्न करने में ना हम अच्छाइयों के लिए इतना अपने आप को दबा लेते हैं, इतना क्रश कर लेते हैं कि बाद में ना एक स्टेज आती है हमें अच्छाई बुराई से फर्क नहीं पड़ता। बट एट दैट स्टेज यू आर लूजिंग योर सेल्फ ना, आप तो खुश होना भूल ही गए। जब आप सही खुश होना बात। भूल गए और उस स्टेज पे आके आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या फायदा ना, थोड़ा सा पहले ये कर लेते, तो जो चाहते हो वो भी खुशी खुशी कर पाते, आपको भी लाइफ में थोड़ा टाइम मिल जाता है। जिंदगी तो आपको भी एक की मिली है ना, उन्होंने अगर उस पर राज चलाना है तो आपको भी इसी में राज चला के जीना है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है कि जिंदगी मेरी भी एक है, उम्र मेरी भी जा रही है, तुम्हें बैठ के कंफर्ट चाहिए तो थोड़ा सा तो मेरा भी हक है और लेना चाहिए। वेरी तो पावरफुल। डिटैच तो योर दो सेल्फ फ्रॉम द चीजें, हाँ एप्रिसिएशन। बिल्कुल, दो चीजें आपने बहुत पावरफुल बोली। पहली तो कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम अप्रिसिएशन, इस यस, चीज के साथ ना जिए कि दूसरे अच्छा बोलेंगे तभी हम अच्छे हैं। अपना फर्ज आप पूरा करो। बिल्कुल अपना फर्ज पूरा कीजिए, अब अपनी जैसे स्ट्रेंथ्स इफ को आई एम अ डॉटर इन पहचानिए। लॉ, हाँ, इफ हम्म। आई एम अ डॉटर इन लॉ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर में कोई गेस्ट आया है, मेरे घर वाले हैं, भूखे ना सोए, मुझे उनको टाइम पे खाना देना है, सब देना है। लेकिन अगर उसको मैं को पायलट कर सकती हूँ, मैं एक हेल्प लेके उनकी वो जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है।
बिल्कुल। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने घर का काम भी खुद ही करूंगी, वहां का काम भी खुद करूंगी, मैं सब कर सकती हूँ। और लास्ट में जब बिस्तर पर पड़ने जाते हो ना, तो ये होश नहीं होता कि सुबह तक कहाँ बेहोश हो। You are not able to give time to your family, you're not able to give time to your husband, to your in-laws, to anybody at home. अपने को तो आप भूल ही जाओ। बट वंस यू स्टार्ट डेलिकेटिंग एंड को पायलटिंग द वर्क, तो आप ये देखते हो आपका वो काम भी सारा चल रहा है, और आप अपना भी काम कर पा रहे हो। एंड देन कम्स वन वेरी बिग क्वेश्चन, अफोर्डेबिलिटी। सब कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देन यू हैव टू टॉक टू योर फैमिली। एट टाइम्स वी डोंट टॉक टू देम, वी क्रिएट अ कम्युनिकेशन गैप। और ना पूनम, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम रखो और लोग ना सुने। हम प्रॉब्लम रखते ही कितनी बार है। जितने फ्रेंड्स है सबको मैं ये चीज सिखाती हूँ, ना तो है ही लाइफ में, ट्राई कर लो, शायद हाँ लिखी हो। बिना ट्राई करे तुम ना सोचे बैठे हो, तो फिर दुनिया को तुम ब्लेम करे जाओ, खुद को ब्लेम करे जाओ, खुशियां नहीं मिली, मैं मर गई, मैं ये हो गया, फलान ढिमकान, सब सेकेंडरी है। ट्राई एटलीस्ट, डिटैच एंड ट्राई, टेक द कीवर्ड। Wow, that's great. So I'll just, paraphrase it फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लीज। एवरीबडी। कि थैंक जो यू। की पॉइंट्स जो हैं, जो दीपाली कहना चाह रही हैं, सबसे बड़ी बात कि सबको खुश करने के चक्कर में डोंट बी अ पीपल प्लीजर। डू योर बेस्ट, डू यस, टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो आपका काम है उसे कीजिए, दिल से कीजिए जो आप करना चाह रही हैं। बिल्कुल खुशी बट खुशी सिर्फ कीजिए। तारीफ के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, डू कोई नॉट फायदा किल नहीं है। योर सेल्फ। अपनी अपने पोटेंशियल को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस को खत्म कर करके ही अगर किसी को खुश करना हो तो वो वाला काम ना करें। और जहां आपको हेल्प की जरूरत है वहां हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करें, रेज अ कम्युनिकेट, वॉइस, कम्युनिकेट करें उस नॉट चीज को। रिक्वेस्ट, शेयर। और नॉट डेलीगेट करें रिक्वेस्ट, चीजें, शेयर। बिल्कुल हाँ, शेयर करें। यस। पार्टनरशिप, एक एक दैट शुड देयर शुड बी कोलैबोरेशन। बॉन्ड। घर में घर द सबका है, बॉन्डिंग इज इम्पॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, और वो बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो कम्युनिकेट करके प्यार के साथ अगर आप चीजें डेलीकेट करेंगी और वो कर पाएंगी। और खुदा ना खास्ता अगर कोई जरूरत पड़ती है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होने की दम भी हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो दूसरे भी कोई हमें नहीं करेगा, कोई नहीं अप्रिशिएट करें और करेगा। हमारी रिस्पेक्ट करें। परफेक्ट। बिल्कुल। सबसे वंडरफुल। ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एट योर चिल्ड्रन। बिल्कुल, वो देख रहे हैं व्हाट और दे उसी सी, चीज को। दे विल ग्रो विद दैट। आज अगर एब्सोल्युटली। मम्मा को वो रोज सुनते हुए देख रहे हैं, पिटते हुए देख रहे हैं, उनको इंसल्ट होते हुए देख रहे हैं ना, कल को उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी बीवी के साथ भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट चांसेस आर हाँ। लेस। बिकॉज दे नो ऐसा करने से मम्मा को दबाया तो मैं राजा बना। हम्म। मम्मा को तो अगर आप खोटे एक ही वही स्ट्रांग है कि मदर दब के हैं, रहने हैं। अगर आप एक स्ट्रांग मदर हैं तो आपके बच्चे भी एक, दे वुड बी स्ट्रांग किड्स एंड दे वुड बी At least they स्ट्रांग will get the right सिटीजन्स message. व्हेन They दे will get ग्रो the right अप। message at हाँ। least. और Yes, they will अगर get the आप right अपने message. लिए नहीं खड़ी हो रही हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। एक, कि वो दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट करें। दो, कि दूसरों को खुश करने के लिए एक्सप्लॉइट होना नेचुरल है, वो खुद को एक्सप्लॉइट होने दें। या वो तो सबसे दोनों ही डिटैच हो जाएंगे। सिचुएशन, थर्ड ऑप्शन हाँ। इज इवन रिस्की, थर्ड ऑप्शन इज इवन रिस्की, दे गेट डिटैच टू मेनी थिंग्स। और उस केस फिर में वो उनके कहेंगे हमें शादी नहीं रिलेशनशिप करनी। काम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। दे वोंट वर्क ऑन इट, दे डोंट वांट इट। एब्सोल्युटली। बहुत ही प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की हैं दीपाली। लास्ट क्वेश्चन मेरा थैंक यू। यही रहेगा कि सभी ऑडियंस के साथ, आई नॉर्मली डू थिंग्स और पॉडकास्ट फॉर वुमेन, बट दिस लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स इज समथिंग विच वर्क्स फॉर एवरीबडी। तो व्हाट वुड बी योर की मैसेज और योर की एडवाइस टू ऑल द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू यू? आई विल गिव 3 mantras टू देम। राइट। फर्स्ट, जिंदगी में ना जो सपने देखो, उनको साकार करने की एक सीढ़ी भी जरूर बना के रखो। आज वक्त नहीं मिल रहा, जिंदगी टाइम जरूर देगी, क्योंकि सपना दिया है तो वक्त भी देगी। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी आपने करनी है। हम्म। सेकेंड, नेवर गिव अप विदाउट ट्राइंग। ना तो लिखा ही है लाइफ में, हाँ हो जाएगा तो बल्ले बल्ले। बिल्कुल। थर्ड, व्हाट आई बिलीव फ्रॉम माई कोर इज, जो होता है हमेशा जिंदगी में अच्छे के लिए होता है, हमेशा। आज आपको वो रिजल्ट खराब लग सकता है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मुझे कॉलेज के टाइम पे एक चीज, कुछ घटनाएं हुई जो खराब लगती थी, एट द एज ऑफ 45 आई एम फीलिंग आई एम ब्लेस्ड दैट दैट हैपेंड, कि वो हुई। अगर वो उस टाइम नहीं हुई होती तो शायद आज मैं वो ना होती जो मैं सोच पा रही हूँ। तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा ये सोच के अपने दिमाग में चलना चाहिए, दीपाली, वेट फॉर द राइट टाइम, जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। तो दिस इज माई कोर बिलीफ। आई होप
it should help to somebody. एब्सोल्युटली। जिंदगी में मौके आते हैं, बहुत सही कहा आपने, जहां आप कुछ चीजें करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते। उस मोमेंट में आपको ये याद रखना है कि हो सकता है ये टाइम फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, बट उन ड्रीम्स को कहीं पे दबाना नहीं है, कहीं पे उनको गाड़ना नहीं है। लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर द राइट टाइम, हम्म। अपनी मेहनत करते रहें, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के ऑप्शंस और अपनी आंखें जरूर खुली रखें, और वो मौका और आपको ग्रैब जरूर जरूर मिलेगा। करें, बिल्कुल मिलेगा, जरूर और करें। तब जरूर ग्रैब करना चाहिए। तो तब ये नहीं आप, सोचना चाहिए कि भगवान दे देगा, भगवान ने मौका दिया है, पकड़ना तुमको है। बिल्कुल सही बात है। तो कोशिश जरूर करते रहें उस चीज के लिए, और जो भी जिंदगी में होता है उसको एज लर्निंग लें। जैसे दीपाली ने कहा कि अभी उस टाइम पे हो सकता है कि वो बहुत पेनफुल आपको एक्सपीरियंस लग रहा हो, और जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है, उस टाइम नहीं समझ में आता। पर उस टाइम वो हिम्मत रखें उस सिचुएशन से निकलने के लिए, और उसके बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी लर्निंग है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आया था। एंड because of that hardship, probably you are the person you are, and that is where you were meant to be. तो And बहुत ही, one big example we have of Tendulkar and many people who are just 8th pass or 10th pass, तब अगर वो उनके पेरेंट्स या वो ही सोच के बैठ जाते कि लाइफ में कुछ नहीं है, तो आज द स्टेज ही इज एट nobody can even expect. absolutely। So grab the opportunity is important. जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा. Just be positive. थैंक यू सो मच दीपाली, Yeah. एंड आई एम श्योर कि Thank you. दीपाली की एनर्जी ने आपको भी जरूर बहुत सारी एनर्जी और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ भर दिया होगा। चाहे आप सेल्स करने के लिए बैठे हैं या आप एज ए कस्टमर बार्गेन करने के लिए बैठे हैं, आपको जरूर बहुत सारी अच्छी टिप्स आज मिली होंगी। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर उनके साथ शेयर कीजिए जो इससे लर्न कर सकते हैं, जिनको इनसे बेनिफिट हो सकता है। और सब्सक्राइब करना प्लीज Right. मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आगे मिस न करें। आप और क्या जानना चाहेंगे, आप और क्या सीखना चाहेंगे, प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच दीपाली फॉर बीइंग हियर टुडे एंड शेयरिंग सच Thank you वंडरफुल so much, एक्सपीरियंस विद Poonam. एवरीबॉडी। My pleasure. I'm honored. Thank you so much for having me here. It's a great experience. Have a सेम, great time. you Take good too. care of yourself. All right, everybody, take good care of yourself, and I'll see you in the next episode of Learning from the Expert.